फ्रेंड्स, मेरे हाथ में ये एप्पल साइडर विनेगर है। आज मैं चर्चा करूंगी सिरके के बारे में कि हमारे गार्डनिंग में ये कितना यूज़फुल है और इसको यूज़ करके आप अपने प्लांट में बहुत सारे फूल और फल पा सकते हैं। गार्डनिंग के ऐसे बहुत सारे काम हैं जिनमें इसका यूज़ होता है, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि इसको कैसे यूज़ करना है। और इसमें सबसे बड़ी बात, इसको उपयोग करते समय आपको क्या सावधानी रखनी है, क्योंकि यदि आप सही मात्रा का और सही तरीके से यूज़ नहीं करते हैं तो ये हमारे प्लांट को फ़ायदे की जगह नुकसान भी पहुंचा सकता है। और यदि आप सही तरीके से इसका इस्तेमाल करना जानते हैं तो आपके प्लांट में बहुत ही ज़्यादा फूल आएंगे और प्लांट स्वस्थ रहेंगे, उनमें किसी तरह के कीड़े नहीं लगेंगे। तो बात कर लेते हैं इसके पहले बेनिफिट्स की कि हमारे गार्डनिंग में ये किस तरह से उपयोगी है। इसका उपयोग सबसे बड़ा पेस्टिसाइड के रूप में होता है। अभी आने वाली मानसून में प्लांट में बहुत ज़्यादा मात्रा में कीड़े लगेंगे, फफूंद आएगी, फंगस की समस्या क्रिएट होगी। तो इन सब चीज़ों की रोकथाम के लिए हम विनेगर का यूज़ कर सकते हैं। साथ ही यदि मिट्टी का पीएच गड़बड़ है, बैलेंस नहीं है, तो मिट्टी के पीएच बैलेंस बनाने के लिए ये बहुत ही यूज़फुल होता है। और जब मिट्टी का पीएच बैलेंस बनता है तो मिट्टी उपजाऊ बनती है और मिट्टी में बहुत सारे पोषक तत्व एब्जॉर्ब करने की क्षमता आ जाती है। और हम जो भी फर्टिलाइज़र हमारे प्लांट में डालते हैं वो फर्टिलाइज़र प्लांट को लगता है और प्लांट में बहुत अच्छी मात्रा में फूल और फल आते हैं। तीसरा यूज़ इसका, यदि पत्तियों में सफ़ेद धब्बे लग जाते हैं तो उन सफ़ेद धब्बों को ख़त्म करने के लिए भी इसका हम स्प्रे तैयार करते हैं। और यदि हम इसका महीने में एक बार भी स्प्रे कर देते हैं तो प्लांट की पत्तियां बहुत ही साफ़ और ग्रीन हो जाती हैं। बात करते हैं किन पौधों पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं, तो वो पौधे जिनके लिए एसिडिक माध्यम की ज़रूरत पड़ती है, कहने का मतलब जिनको थोड़े से अम्लीय मिट्टी या एसिडिक पीएच की मिट्टी में जो प्लांट बहुत अच्छे फूल देते हैं, उनके लिए ये वरदान से कम नहीं है। बात कर लेते हैं जैसे गुलाब की, तो गुलाब के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आप गुलाब में इसका उपयोग करके बहुत अच्छी मात्रा में फूल पा सकते हैं। साथ ही और भी फ्लावरिंग प्लांट जैसे कि मोगरा है, इसमें भी आप सिरका का यूज़ करते हैं तो प्लांट बहुत अच्छी तरह से फूल देता है। इसका और भी उपयोग गार्डनिंग में सबसे ज़्यादा यदि है तो बीड्स हटाने में। खरपतवार बहुत ही ज़्यादा हमारे प्लांट्स को परेशान करती है और उसके सारे न्यूट्रिएंट्स लेती रहती है और हमारा जो मेन प्लांट है वो ग्रोथ नहीं कर पाता है। तो खरपतवार हटाने में भी हम सिरका का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको उसको यूज़ करते समय आपको ध्यान रखना है कि वो खरपतवार जो है वो प्लांट से थोड़ी दूरी पर हो। प्लांट के नज़दीक में हमें उसको सिरके को यूज़ नहीं करना है, नहीं तो हमारे जो मेन प्लांट है उसको नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए यदि आप खरपतवार को ख़त्म करना चाहते हैं तो सिरका का यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से देखिए, यदि मिट्टी में इस तरह से खरपतवार है तो हमें सिरके का यूज़ करना चाहिए और यूज़ करते ही साथ ये खरपतवार ख़त्म हो जाती है। ये देखिए, इसमें किसी तरह से हमें प्लांट को नुकसान पहुंचने जैसा प्लांट में नहीं है, ये केवल मिट्टी में निकली हुई खरपतवार है। तो इसको आप आसानी से सिरके की मदद से ख़त्म कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इस सिरके का यूज़ हमें कैसे करना है। यदि हम कीटनाशक के लिए यूज़ करते हैं तो इसको हमें स्प्रे बनाना पड़ेगा, और यदि हम फर्टिलाइज़र के रूप में इसको यूज़ करेंगे तो इसके लिए हमें सॉइल में डालना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं 1 लीटर पानी लेती हूँ। ये मैंने 1 लीटर पानी लिया और इसमें मैं तकरीबन 2 ml सिरका डालूँगी। ये मैं डायरेक्ट मिट्टी में डालने वाली हूँ, इसलिए मिट्टी को पहले से थोड़ा सा नम रखना है। डायरेक्ट सूखी मिट्टी में या ड्राई मिट्टी में आपको इसको यूज़ नहीं करना है। ये मैंने 2 से 2.5 ml सिरका ले लिया है और इसको अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। और आप जिस भी प्लांट में, ये मैं गुलाब के प्लांट में डाल रही हूँ, मिट्टी पहले से ही नमी युक्त है और इसको हमें 100 ml के आसपास डाल देना है। बात करूँ यदि आप स्प्रे करना चाहते हैं, कीटनाशक हटाना चाहते हैं या खरपतवार के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो इसी सॉल्यूशन में आपको 3 से 4 ड्रॉप लिक्विड की जो डिशवॉश होता है उसकी डाल देनी है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके आपको स्प्रे पंप में भर के स्प्रे कर देना है। स्प्रे करने के लिए आप सुबह या शाम का समय यूज़ करें। तो इस तरह से आप प्लांट में दोपहर के टाइम में स्प्रे ना करें, जब तेज़ गर्मी पड़ती है तो प्लांट को नुकसान पहुंचता है। इस तरह से विनेगर का यूज़ गार्डनिंग में करके आप अपने गार्डनिंग को आसान बना सकते हैं। थैंक यू।